दोस्तों, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के समर्थकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके बीच में लेकर आया हूं। एक ऐसी खबर जिसको देखने और सुनने समझने के बाद दोस्तों आपको लग जाएगा कि देखिए, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास के ऊपर धाराएं लगाने का काम किया है, उन धाराओं को दोस्तों देखने के बाद आपको लगेगा कि पुलिस प्रशासन कितना जो है बयस्ट होकर गोल्डन दास के ऊपर जो है धारा लगाने का काम किया है, और उन धाराओं में जो है कितने कितने सालों का सजा का प्रावधान है। और गोल्डन दास जो है इस सजा के प्रावधान होने के बावजूद भी गोल्डन दास जो है बहुत ही कम दिनों में जेलों में रहने वाले हैं। और सबसे कमाल की बात दोस्तों ये है कि देखिए, पुलिस ने जितनी धारा गोल्डन दास के ऊपर लगाई है, गोल्डन दास को फंसाने के चक्कर में पुलिस प्रशासन खुद जो है इस मामले में फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन पूरी बात दोस्तों आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पूरे देश के जो अम्बेडकरवादी हैं इससे जो है नाराज हैं और इसको लेकर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, गोल्डन दास के ऊपर जो पारू थाना में जो मुकदमा दर्ज है, कुल जो है गोल्डन दास के ऊपर जो धारा लगाई गई है वो जो है 15 धारा लगाई गई है। और उसमें कितने जो है कितने कितने जो है कौन कौन सी धारा लगी है, उसमें कितने कितने सालों का सजा का प्रावधान है, और गोल्डन दास जो है कितने सालों जेलों में रहेंगे, इस तमाम बातों को दोस्तों इस वीडियो में जिक्र करेंगे। और पुलिस के फजीहत के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इतने धारा लगाकर पुलिस प्रशासन ने खुद अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो देखिए, सबसे पहले आप गोल्डन दास का जो है ये FIR जो पारू थाना FIR नंबर है उसको देखिए, 276/24 है। और आप देखिए गोल्डन दास के ऊपर जो कुल भारतीय न्याय संहिता जिसको BNS कहा जाता है, जो कि पहले IPC कहा जाता था, तो IPC की जो धारा है वो कौन कौन सी लगाई गई आप देख लीजिए। IPC की धारा 148, 146, 149, 341, 323, 332, 333, 307, 353, 427, 402, 504, 506, 153, 153A। तो आपने देखा कि कुल जो है गोल्डन दास के मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जो गिरफ्तारी हुई है उस पर कुल 15 जो है धाराएं गोल्डन दास के ऊपर लगाने का काम पुलिस प्रशासन ने की है। आखिर इन धाराओं का दोस्तों क्या मतलब है और इन धाराओं में कितने कितने सालों का सजा का प्रावधान है, हम बात करेंगे। तो देखिए, IPC की धारा 148 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति घातक हथियार या किसी ऐसी चीज से लैस होकर दंगा करता है जिससे मौत की संभावना हो, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो देखिए, जो गोल्डन दास के ऊपर पहली धारा लगी है 148, और 148 धारा ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति जो है घातक हथियार और कोई ऐसी चीज लेता है जो कोई घातक हथियार को लेकर दंगा फैलाता है, तो उसके ऊपर जो है धारा लगती है और उस पर जुर्माना तो लगता है, साथ में 3 साल की सजा का प्रावधान है। जबकि दोस्तों वीडियो में गोल्डन दास के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कागज है। उसके बाद आप देखिए, IPC की जो धारा 146 है इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध जमाव के सामान्य मकसद को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करता है, तो उस जमाव के सभी सदस्य उपद्रव करने के अपराध में दोषी माने जाएंगे। और इस धारा के तहत बल का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें इस धारा के तहत दंड की सजा इस प्रकार हो सकती है कि 3 साल तक जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो ये देखिए 146 धारा जो गोल्डन दास के ऊपर लगी है। उसके बाद देखिए 149 जो धारा लगी है गोल्डन दास के ऊपर, तो ये IPC की धारा 149 के तहत गैर कानूनी जमावड़े के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध किए जाने पर उस जमावड़े के सभी सदस्य दोषी माने जाते हैं। और इस धारा के बारे में जरूरी बात यह है कि देखिए, इस धारा के तहत सजा के लिए प्रत्यक्ष गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होना ही काफ़ी है। तो देखिए, इसमें भी जो है सजा का प्रावधान है। इसके अलावा देखिए, जो नेक्स्ट उन पर धारा लगी है IPC की धारा 341, इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है तो यह एक गैर कानूनी अपराध है। इस मामले में अपराधी को ये सजा हो सकती है 1 महीने तक की सजा जेल हो सकती है, 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या फिर सजा जुर्माना दोनों हो सकता है। उसके बाद देखिए, एक 323 जो IPC की धारा है गोल्डन दास के ऊपर जो लगाई गई है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे 1 साल तक की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर चोट किसी विष
संक्षारक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, आग पदार्थ या किसी अम्ल या क्षार की वजह से हुई तो सजा बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है गोल्डन दास के ऊपर 323 जो धारा लगाई गई है, इसमें आग, गर्म पदार्थ या अम्ल क्षार की बात कही गई है। तो जबकि गोल्डन दास आप देख सकते हैं कि वो भाषण के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोले हैं, लेकिन 353 हो, 323 जो धारा है तमाम तरीके से लगाई गई है। उसके बाद देखिए 323 के बाद 332 जो दो गोल्डन दास के ऊपर धारा लगाई गई है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। अ, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इस मामले में किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई कर सकता है। दोस्तों देखिए, जो 332 जो आईपीसी की धारा है, इसके मुताबिक जो है अगर कोई लोक सेवक है, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा है, अगर उस व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाने का काम करता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। तो गोल्डन दास ने किसी भी सरकारी व्यक्ति के ऊपर तो हमला नहीं किया, नहीं जो उनके जो समर्थक थे वो जो है किसी भी तरीके से काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 332 धाराएं लगाई गई है और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट जो धारा है गोल्डन दास के ऊपर जो लगी है 333, इसके तहत आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति के घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को दंडित करती है। इस धारा में बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने, हमला करने है या गलत करने के लिए उसके घर में घुसता है तो ये धारा लगती है। उसके बाद देखिए दोस्तों 307 धारा जो सबसे गोल्डन दास के ऊपर धारा लगी है 15 धारा, उसमें सबसे अहम और खास धारा है। देखिए जो 307 धारा है तो इस धारा के अंतर्गत हत्या के प्रयास के अपराध और उसके लिए लगने वाली सजा से जुड़ी है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इस इरादे से या ज्ञान से कोई काम करता है कि उससे मौत हो सकती है तो वह हत्या का दोषी होगा। इस धारा के तहत अपराधी को ये सजा हो सकती है, 10 साल तक की जेल हो सकती है। सोचिए जो गोल्डन दास के ऊपर धारा लगी है 307, सिर्फ एक धारा की बात कर रहा हूँ, 307 दो धारा लगी है गोल्डन दास के ऊपर। इसमें यह हत्या के प्रयास करने के आरोप में धारा लगाई जाती है और इसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप देखिए गोल्डन दास दोस्तों अपने हाथ में कागज लेके वहां पर जो है पूरे अपने जितने लोगों की भीड़ जुटी हुई थी उसको बैलेंस जो है गोल्डन दास ने किया है और जो असामाजिक तत्व घुसे थे वही भगदड़ मचाने का काम किया है और इसमें किसी भी व्यक्ति को जो है हत्या करने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने 307 धारा लगाया है और ये कह रही है कि गोल्डन दास जो है हत्या करने की कोशिश किया। जबकि दोस्तों गोल्डन दास शुरुआती दौर से ही, मतलब जब पीड़िता के घर पर पहुंचे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब तक जो थाना अध्यक्ष उनके साथ थे, तब गोल्डन दास ने हत्या का प्रयास कैसे कर दिया। और जो हत्या का अगर प्रयास किया होगा तो पुलिस के पास एविडेंस होगा, उसे पब्लिक प्लेस में करना चाहिए। आ रहा है गोल्डन दास के ऊपर लगाई गई है जो इसके प्रावधानों में किसी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने रोकने के उद्देश्य से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसी उद्देश्य से उस पर हमला करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा आपको बता दूं जो आईपीसी की धारा 427 लगाई गई गोल्डन दास के ऊपर, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तंग करने के लिए उसकी किसी वस्तु का 50 रुपए से ज़्यादा का नुकसान करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मामले में अगर आरोपी को दोषी पाया जाता है तो उसे शिष्ट का अपराध करने जुर्म में 2 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, फिर दोनों सजाएं हो सकती है। तो देखिए जो 427 धारा लगी है ये भी गोल्डन दास के ऊपर लगाई गई है। उसके बाद देखिए गोल्डन दास के ऊपर 402 जो धारा लगी है, इसके मुताबिक डकैती करने के मकसद से इकट्ठा होने पर 7 साल तक की कठोर जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो देखिए गोल्डन दास के ऊपर चोरी वाला अभी जो है धारा लगा है और 402 जो है धारा ये कहता है कि डकैती के मकसद से इकट्ठा होने पर 7 साल की जो है सजा का प्रावधान है। और ये भी जो है जो धारा 402 है पीसी की, ये भी गोल्डन दास के ऊपर लगाने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है। इसके अलावा जो गोल्डन दास के ऊपर 504 धारा लगी है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का अपमान करके शांति भंग करता है तो इससे इस अपराध के लिए सजा हो सकती है। तो इसके अलावा देखिए जो 506 गोल्डन दास की धारा लगाई गई है, यह एक आपराधिक धमकी के लिए सजा का प्रावधान है और अगर कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकी देता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो ये जो 506 गोल्डन दास के ऊपर लगी है इसमें भी जो है गोल्डन दास को 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा देखिए जो गोल्डन दास के ऊपर नेक्स्ट धारा लगाई गई है 153, जो कि इसके तहत दंगा भड़काने के लिए जानबूझकर उकसाने से जुड़ी है। और इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को द्वेषपूर्ण तरीके से या स्वेच्छाचारिता से उकसाता है तो उसे कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है।
इस धारा के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी है तो देखिए, अगर किसी तरह के उकसावे पर दंगा या उपद्रव होता है तो 1 साल से ज़्यादा की जेल या जुर्माना हो सकता है। तो जो 153 धारा लगी है दोस्तों, इस पर भी गोल्डन दास को 1 साल की जेल हो सकती है। और जो नेक्स्ट जो धारा लगी है 153, ये जो है धारा धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के मामले में आईपीसी की धारा 153 लगाई जाती है और इस मामले में कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों आप देखिए, 148 से धारा लेकर जो 153 ये जो धारा गोल्डन दास तक लगाई गई है, जो 307 इस धारा का जो है मुख्य जो है गंभीर धारा लगाया गया है। और कुल धाराओं की अगर बात करें तो कुल जो है 15 धारा गोल्डन दास के जो है मुजफ्फरपुर हत्याकांड के मामले में लगाई गई है। और आपको बता दूं दोस्तों कि जितनी भी ये 15 धाराएं लगाई गई है, अगर इसके मुताबिक अगर गोल्डन दास के ऊपर ये तमाम धाराओं अगर सही साबित हो जाता है तो फिर इसके मुताबिक गोल्डन दास को दोस्तों 30 से 40 वर्ष जो है जेल में गुजारने पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन ने ये जो धारा है गोल्डन दास के ऊपर जो है बायस्ड होकर जो है लगाने का काम किया है। और ये जब तमाम जो दोस्तों धारा लगाने का काम गोल्डन दास के ऊपर पुलिस प्रशासन ने किया है, जब ये केस ये जो पूरी पूरी जो धारा है जब केस में जो है जब कोर्ट में ट्रायल होगी तो ये बिल्कुल फाल्स हो जाएगी और गोल्डन दास दोस्तों बाइज्जती बरी होंगे। तो जितनी सारी ये जो धाराएं लगी है दोस्तों, अगर आप कह सकते हैं जो गोल्डन दास के समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि जितनी सारी धाराएं लगाई गई है ये पर्सनली होकर बायस्ड होकर गोल्डन दास के ऊपर लगाई गई है। और इस धाराओं का मतलब ये हुआ कि पुलिस जो है बिना एविडेंस के कुछ भी इसमें नहीं कर सकती है। तो आप समझिए कि अगर पुलिस प्रशासन इतनी धाराओं को बायस्ड होकर जो है गोल्डन दास को पर्सनली लेकर लगाने का काम की है, जबकि दोस्तों पुलिस प्रशासन के पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें जितनी भी धाराएं 15 धारा गोल्डन दास के ऊपर लगाया गया है, इस 15 धाराओं में एक भी ऐसी धारा नहीं है जो कि गोल्डन दास के ऊपर दोस्तों साबित हो सकती है। तो फिर पुलिस प्रशासन ने जितनी भी धारा गोल्डन दास के ऊपर लगाने का काम किया है दोस्तों, आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन को इससे जो है फजीहत जो है बढ़ सकती है और पुलिस जो है अपने ही पैर में जानबूझकर जो है कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। क्योंकि गोल्डन दास के ऊपर उन धाराओं को भी लगाने का काम किया है जो गोल्डन दास दोस्तों जो गोल्डन दास इस मामले में संलिप्त है ही नहीं। 307 लगाया गया और कहा कि गोल्डन दास ने हत्या का प्रयास किया, जबकि गोल्डन दास जब पीड़िता के घर पर जाते हैं तो थाना अध्यक्ष रहते हैं और उसके अलावा 3 पुलिस कांस्टेबल रहते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर कहीं किसी भी तरीके से गोल्डन दास अपने लोगों को समझाने के अलावा वहां पर किसी तरीके से तो कोई जो ऐसा भड़काऊ नहीं भाषण दिए। और नहीं गोल्डन दास ने किसी को मारने को कहा कि जाइए इसी को मारिए, जाइए जो है घर में आग लगा दीजिए, ऐसा तो गोल्डन दास ने कभी नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके से गोल्डन दास के ऊपर ये 15 धाराएं लगाने का काम किया है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने बायस्ड होकर इन धाराओं को लगाने का काम किया है। और इसे फजीहत गोल्डन दास को नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन को होने वाली है। क्योंकि ये सारा का सारा जो ये मामला है अगर कोर्ट में ट्रायल होगा तो गोल्डन दास के ऊपर ये तमाम जो धाराएं लगाई गई है, अगर पुलिस प्रशासन एविडेंस अगर नहीं देती है, जो कि है भी नहीं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि गोल्डन दास बाइज्जती बरी होंगे और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है आपको बता दूं कि जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन के ऊपर इस मामले में कार्रवाई हो सकती है कि वो कितना गोल्डन दास को पर्सनली लेकर जो है उन पर जो है बायस्ड होकर केस लगाने का काम किया है। फिलहाल गोल्डन दास के ऊपर इन धारा जितनी धारा लगाई गई है और उसमें जो धारा का प्रावधान है इसको आप कैसे देखते हैं। और पुलिस प्रशासन के बारे में कहा जा रहा है कि इस जितनी धाराएं पुलिस प्रशासन ने बायस्ड होकर लगाया है, पुलिस प्रशासन की जो है मुश्किल अब बढ़ती हुई दिख रही है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।